तो बच्चों इस यूनिट में हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। या तो पार्ट ऑफ स्पीच कह लीजिए या वर्ड क्लासेस कह लीजिए। इंग्लिश में ऐसे कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं ग्रामेटिकल जो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हैं, ठीक है, जिनको हमें बड़ी बारीकी से स्टडी करनी है, पहचानना सीखना है और उनका यूज सीखना है, वो कैसे यूज होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या क्या यूजेज हैं, क्या आपके स्ट्रक्चर्स में आपके ये कहाँ कैसे यूज होंगे और क्या चेंजिंग होती है। चलिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इस यूनिट में हम वर्ड क्लासेज यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और भी बाकी हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जैसे वर्ब होती है इंग्लिश लैंग्वेज, कोई एक वर्ड है जो वर्ब का काम करता है, नाउन का भी काम करेगा। कुछ वर्ड होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडवर्ब होते हैं, कुछ प्रपोजिशंस होते हैं, डिटरमिनर होते हैं एंड प्रोनाउन होते हैं, लिंकिंग वर्ड होते हैं। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपके। तो यहाँ से पहले स्टडी करेंगे। इन्होंने जो है यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं लोगों के बीच में। इसको स्टडी करते हैं। देखो पहले ये जो लड़की है ये इस लड़के से बात कर रही है, बोल रही है हमारे जो दोस्त हैं उस कॉर्नर में बैठे हुए हैं। आवर फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द कॉर्नर। तो इशारा करके बोल रही हो तो उस तरफ वो देखता है। देखिए इधर ये जो लड़का है वो बोलता है आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो। कल काम पर हमारे यानी ऑफिस में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। आई एम रादर बिजी, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। वुड यू लाइक टू कम टू अवर पार्टी ऑन सैटरडे। क्या हमारे पार्टी में आओगे सैटरडे को। ये यहाँ पर पूछता है इन लोगों से, जैसिका से पूछता है। ये कैफे है, कैफे में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। दिस कॉफ़ी इज़ रियली गुड। ये कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है। ये बोलता है इट्स रियली चीप हियर। और ये यहाँ पर जो है सस्ती भी है, यानी यहाँ सस्ती भी है और अच्छी भी है। इट इज़ चीप हियर। तो यहाँ पर इन कॉन्वर्सेशन को देने का क्या रीज़न है इनका, देखो इन्होंने कहा कि लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ इन्होंने वर्ड को समझाने की कोशिश की है कि इस सेंटेंस में यानी जो कॉन्वर्सेशन हुई है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ड कह लीजिए, फ्रेज कह लीजिए। यहाँ पर जैसे ये फ्रेज है आपका इन द कॉर्नर, ठीक है। अब ये पूरा फ्रेज नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, क्या है वो यहाँ डिस्क्राइब करेंगे ये लोग। एग्जाम्पल इन्होंने इसी का एक सेंटेंस लिया है। ये सेंटेंस है आपका आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो सो आई एम रादर बिजी। इस एक सेंटेंस में इन्होंने जो है पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिकेट किया है। ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये टुमारो यहाँ तक ये सेंटेंस है एक, यानी क्लॉज कह लीजिए। तो यहाँ पर ये जो आई दिया गया है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन है यहाँ पर। ये वर्ब है आपकी, ये डिटरमिनर है और ये इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है। कॉन्फ्रेंस आपका नाउन है, ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है आपका। एडवर्ब है आपका टुमारो, टाइम एडवर्ब है ये लिंकिंग वर्ड है, या भी लिंकिंग वर्ड कह लीजिए या आपका कंजक्शन कह लीजिए। ये दूसरा क्लॉज स्टार्ट है यानी सेंटेंस स्टार्ट, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है ये सो आपका। तो ये कंजक्शन हो गया। तो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को या दो फ्रेजेस को जो जोड़ता है, दो आइडियाज को जो जोड़ता है वो कंजक्शन या लिंकिंग वर्ड कहलाता है। आई एम रादर बिजी, तो आई या फिर आपका प्रोनाउन हो गया, एम आपका ये वर्ब हो गई, एडवर्ब रादर हो गया और बिजी आपका ये एडजेक्टिव हो गया। तो इन्होंने ये इंडिकेट किया है कि ये वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो इसी प्रकार आप उन्होंने जो है वर्ड क्लासेस बताएं, पार्ट ऑफ स्पीच बताने की कोशिश की है। अब आगे देखिए व्हाट काइंड ऑफ वर्ड।
देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश। 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, 8। दे आर कॉल्ड वर्ड क्लासेस और पार्ट ऑफ स्पीच, या पार्ट ऑफ स्पीच कह लीजिए या वर्ड क्लासेस कह लीजिए, की बात है। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, यहाँ कुछ और एग्जांपल दिए गए। हियर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन इन द कैफे, यानी जो कैफे की कॉन्वर्सेशन है उसके और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। द नंबर्स आफ्टर द एग्जांपल टेल यू विच यूनिट्स द बुक गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पेज है 4 से लेकर 75 से लेकर, इसके बारे में ये डिटेल से जानकारी है इनकी, ठीक है। चलिए, ये बुक कौन सी है? ये ऑक्सफोर्ड आपकी, ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर इंटरमीडिएट, ये कंटेंट है इनके। ये बुक है उन्होंने ये जॉन ईस्टवुड, इसके जो पब्लिशर हैं या राइटर हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये वर्ड, यानी कहने का मतलब ये कि इंग्लिश में हम वर्ड कैसे पहचानेंगे कि किस, ये कौन सा वर्ड आपका किस क्लास को फॉलो करता है। जैसे वुड मैंने दे दिया, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए एक वर्ड की कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, और सेंटेंस में वो किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और उसका एडजेक्टिव का क्या यूज़ है, नाउन का क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, सभी यूज़ आनी चाहिए आपको, सभी कंडीशंस होनी चाहिए याद आपको, सभी आपको रूल याद होने चाहिए। चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं अपन। वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इन्होंने बोला है सेंटेंस में वर्ड्स। देखिए, एक वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और भी पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। देखिए, सम वर्ड्स कैन बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, उसका वो क्लास कैसा होगा, यानी वो पार्ट आपका स्पीच कौन सा होगा, ये आपको यहाँ समझना है। देखिए, यहाँ जो लुक है वो वर्ब है, और यहाँ जो लुक है वो आपका नाउन है, ठीक है। लुक और जो आपका वर्क, जो वर्ड है, यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर जो आपका नाउन है, ठीक है, वर्ब है यहाँ पर। कैन आई लुक एट योर फोटोज, क्या मैं आपके फोटो को देख सकता हूँ, वो पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, क्या मैं फोटो को देख लूँ आपके। तो लुक आपका क्या है, लुक एट, किसी चीज़ को देखना ध्यान से, क्या देख सकता हूँ फोटो को। अब आई लाइक द लुक ऑफ दैट कोट, उस कैट उस कोट उस सॉरी उस कोट का जो लुक है वो मुझे बड़ा पसंद है। आई लाइक द लुक ऑफ द दैट कोट। तो लाइक यहाँ पर वर्ब है आपका, और जो लुक है वो किस चीज़ का लुक है, उस कोट का, दैट कोट का, उस कोट का जो लुक है वो मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ वो लुक हो गया, किसका लुक हो गया, नाउन, वो कोट का। तो यहाँ आपका ये नाउन हो गया, ठीक है। वर्ब आपकी लाइक इधर। ये वी वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग, हम सैटरडे की मॉर्निंग को काम करते हैं। तो लुक जो आप वो जो सॉरी वर्ड जो वर्क है आपका, वो यहाँ पर वर्ब है। और आई विल बी एट वर्क टुमारो, मैं कल काम पे होऊंगा, या कह लीजिए मैं काम पे ही होऊंगा कल। तो एट वर्क आपका क्या हो गया, ये वैसे तो ये फ्रेज आपका एट वर्क आपका एडवर्ब फ्रेज है, जगह को शो कर रहा है। अगर नाउन के पहले कोई प्रपोजिशन लग जाए तो वो, और जगह को बताए तो वो एडवर्ब होगा आपका, ठीक है ना। तो वैसे तो ये प्लेस एडवर्ब है, लेकिन नाउन, ये प्लेस एडवर्ब नाउन से ही बनेगा आपका। कुछ फ्रेजेज होते हैं जो नाउन के आगे प्रपोजिशन लगा दें। तो एडवर्क ये नाउन है यहाँ पर, और नाउन के आगे प्रपोजिशन लगा हुआ है एट, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। वैसे ये पूरा फ्रेज एट जब प्लस हो उसके आगे लग जाए तो एडवर्ब होगा, वैसे केवल ये वर्क नाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नाउन है, और यहाँ पर ये वर्क काम करना, तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम।
ठीक है, टुमारो आपका ये एडवर्ब है। तो ये आपके वर्ड क्लासेस हैं जिनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ये वर्ड ऑफ क्लासेस होते हैं, देख लीजिए दोबारा। इनकी क्या पोजीशन रहेगी, स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, इनके यूजेस क्या होंगे, वो आगे यूनिट में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे इसके। तो 8 टाइप ऑफ क्लासेस कह लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच कह लीजिए। तो ये आपके यहाँ ध्यान रखना, वर्ब है आपका, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पोजीशन है, डिटरमिनर है, प्रोनाउन है और लिंकिंग वर्ड यानी कंजक्शन है। अब कुछ वर्ड, कुछ आपकी जो बुक्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको शो करती है, ठीक है। कभी कभी जो है, जो प्रोनाउन है वो डिटरमिनर में से कुछ आपको प्रोनाउन भी शो कर देते हैं, वो वन डिटेल में अपन समझेंगे उसको। टुमारो आपका नाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये वर्ड है, आपको समझना। इसमें यूनिट्स में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में इतना ही दिया गया है। आगे इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पता करेंगे कि कौन सा वर्ड आपका, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, रीड द पैराग्राफ एंड देन से विच वर्ड क्लास ईच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। कौन सा जो है किस क्लास को बिलोंग करता है। टू हेल्प यू डिसाइड यू कैन लुक बैक एट द एग्जाम्पल इन टू। बाद में एग्जाम्पल 2 फिर देख लीजिए किस क्लास को फॉलो करता है, अपन ट्राई करते हैं। Andrew didn't go to the cafe with the other students. एंडी जो है, एंड्रू, वो कैफे नहीं गया था दूसरे अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ। रिचल ने उनको बचाया, रिचल ने उसको बताया कि दे वर गोइंग देयर, कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं, बट ये जाने वाले थे, बट ही वॉन्टेड टू फिनिश हिज वर्क, लेकिन उसको अपना काम पूरा करना था। एंड इज नॉट वेरी सोशलेबल, पहले तो ये घुलने मिलने वाला व्यक्ति नहीं है, सोशलेबल नहीं है वो एंड्रयू, इसलिए वो नहीं गया वहाँ पर। ही स्टेज इन हिज रूम, अपने रूम में ही वो ठहरा, एंड कॉन्सेंट्रेट्स टोटली ऑन हिज स्टडीज, और उसने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया। Here's an excellent student, he is an excellent student, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, एंड बट ही डजंट हैव मच फन, और ज़्यादा मस्ती वगैरह नहीं करता वो। तो टू आपका यहाँ पर प्रपोजिशन है, कैफे आपका नाउन है, द आपका दी आपका द कह लीजिए, दि कह लीजिए, ये आपका डिटरमिनर है, आर्टिकल की कैटेगरी में आता है डिटरमिनर की। टोल्ड आपका वर्ब है, और दे आपका प्रोनाउन है, आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देयर आपका जो है यहाँ एडवर्ब है, प्लेस एडवर्ब है। वैसे एम्प्टी सब्जेक्ट भी होता है, ये फॉल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। ये आपका प्रोनाउन है, फिनिश आपका वर्ब है, सोशलेबल आपका ये आपका एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन है। ध्यान रखना ये इन आपका एडवर्ब भी हो सकता है। अब ये जब आएगा यूनिट में अपन पढ़ेंगे तब पता करेंगे। एंड आपका कंजक्शन है या लिंकिंग वर्ड कह लीजिए। टोटली आपका एडवर्ब है, एन आपका वही आर्टिकल हो गया, एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव है, बट आपका कंजक्शन है, और फन आपका नाउन हो गया। तो ये आपका वर्ड ऑफ क्लासेस है। अगर इसको पहले से ही आपको करना है तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को मेरे बताने से पहले, और फिर बाद में प्ले करके देखिए कि जो आपने किया वो सही था या गलत। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, देखो, रीड दिस पैराग्राफ एंड देन राइट द वर्ड्स इन द स्पेसेस बिलो। पैराग्राफ को पढ़िए, ये दिया गया ये पैराग्राफ, और उसके बाद वर्ड्स को उसमें लिखिए किस कैटेगरी में आएगा वो वर्ड। राइट द फर्स्ट 3 वर्ड्स अंडर वर्ब, इसमें 3 आपको वर्ड वर्ब के अंडर में लिखने हैं। फर्स्ट इन्होंने लिख दिया है, 2 आपको और इसमें से फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है। फिर नाउन लिखना है आपको, ऐसे ही एडजेक्टिव लिखनी है, ठीक है, एडवर्ब लिखनी है। देखिए,
तो वर्ब लिखेंगे पहले। इन्होंने एक थिंग्स वर्ब लिख दी है, तो यहाँ थिंग्स आपका कहाँ है, देखिए, हाँ ये रहा आपका। और ढूंढना है आपको वर्ब, लव्स हो गया, और ढूंढिए, ड्रीम्स हो गया, ठीक है, गेट भी आपका वर्ब है, इज भी आपका वर्ब है, आर भी आपका वर्ब है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने थ्री तो बोला ही है, ठीक है। नाउन देख लीजिए, हेनरी आपका नाउन उन्होंने ऑलरेडी रख ही दिया है, क्लेयर भी आपका नाउन ही है, ठीक है। और आपका नाउन, और देखिए, वंडरफुल नाउन नहीं है, एडजेक्टिव आपकी है। और देखिए, कैफे भी आपका नाउन है, ये कैफे, ठीक है। ये फ्रेंड्स भी आपका नाउन है, देयर नहीं, केवल फ्रेंड्स। सहारा भी आपका नाउन है, मार्क आपका नाउन है, हेनरी आपका नाउन है, क्लेयर जो ऊपर एक ही बात है, ये नाउन है आपके। फ्लावर्स नाउन है आपका, ये नाउन है, उसमें से कोई भी तीन रखिए। एडजेक्टिव देखिए, वंडरफुल एडजेक्टिव है आपका, मैडली एडजेक्टिव है, और देखिए ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, और देखते हैं अपन रोमांटिक आपका जो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है, उसमें से एटलीस्ट आपको थ्री रखनी है। एडवर्ब आप देखते हैं, ये जो मैडली आपका, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, ये मैडली, सॉरी यहाँ पर ये एडवर्ब है आपका, क्योंकि उसे पागलों की तरह जो प्यार करता है या चाहता है, तो मैडली आपका, सॉरी ये एडवर्ब है आपकी, ठीक है, ये एडवर्ब है, सॉरी जल्दी में थोड़ा सा। और नेक्स्ट आपका एडवर्ब देखिए, ये आपका एडवर्ब है, अनफॉर्चुनेटली ये आपका एडवर्ब है, रादर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। टुडे ये भी एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है, ठीक है। वैसे यहाँ से ये भी एडवर्ब है आपकी। नेक्स्ट आपका ये भी एडवर्ब है, और ये भी आपका एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब हो गया आपके। प्रपोजिशन देखिए, प्रपोजिशंस कहाँ है इसमें, ये फोर आपका प्रपोजिशन है, और ऑफ आपका प्रपोजिशन है, और देखिए यहाँ पर विद आपका प्रपोजिशन है, तो ये आपके प्रपोजिशन है। प्रोनाउन देखिए, ही आपका प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। फिर यही आपका प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है इधर, यहाँ भी हर आपका प्रोनाउन है, दे आपका प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ भी ही आपका प्रोनाउन है, हर आपका यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउंस हो गए। आप डिटरमिनर देख लीजिए, पहले थोड़ा इसको इरेज कर दें। अब आपको क्या डिटरमिनर, हाँ प्रपोजिशंस हो गया, डिटरमिनर और देखना है आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनर देखेंगे। आपका डिटरमिनर हो गया
देयर फ्रेंड्स, ये देयर भी आपका पजेसिव डिटर्मिनर कह लीजिए, ठीक है, डिटर्मिनर हो गया। सम आपका क्वांटिटिव डिटर्मिनर हो गया, ये आपका डिटर्मिनर, तीन ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब ये आपका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव आपको देखनी थी, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव देखिए, वंडरफुल आपकी एडजेक्टिव है, और रोमांटिक एडजेक्टिव है, ये देख लेना, ठीक है। और ओल्ड आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब मैंने आपको बताई दी थी, अनफॉर्चुनेटली, मैडली, ये सब एडवर्ब है आपकी। प्रोनाउन हो गया। लिंकिंग वर्ड आप देख लीजिए, लिंकिंग वर्ड आपका एंड हो गया, सो हो गया, और बट हो गया, ठीक है। मुझे तो अभी देखो एंड हो गया, ये बट ये वाला हो गया, ये आपके लिंकिंग वर्ड है। बट हो ही गया ये, तो आपका ये लिंकिंग वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे पहचानना है आपको, अभी केवल पहचानिए, बाद में इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे, आगे देखिए। जो अंडरलाइन जो वर्ड है आपके, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक ही वर्ड दो बार यूज किया गया है हर सेंटेंस में, पता करना है कि पहले सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में उसका क्या क्लास है। तो शैल वी गो फॉर अ वॉक, ये आपका नाउन है, वॉक, नाउन, ये वॉक आपका नाउन भी हो सकता है और आपका वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। गो फॉर अ वॉक आ लगा हुआ है, नाउन है आपका। शैल वी वॉक इन टू टाउन, तो यहाँ वर्ब हो गया सब्जेक्ट के बाद, क्या हम जो है टाउन में चलें। लॉरा वांटेड टू टॉक टू रीता, यहाँ आपका जो है टू इन्फिनेटिव है, वांट के बाद, तो आपका ये वर्ब है आपकी, ठीक है, ये बी वर्ब है। अब लॉरा वांटेड अ टॉक, ये आपका नाउन हो गया, यहाँ पर ये टॉक आपका नाउन है। मीन एक ही है दोनों का, ध्यान रखना, ये दोनों का मीन एक ही है। ठीक है, पैदल चलना इसमें और इसमें बात करना। देखिए, लॉरा वांटेड टू टॉक टू रीता, लॉरा जो है रीता से बात करना चाहती है, और इसमें भी लॉरा वांटेड बात करना चाहती थी, और लॉरा वांटेड अ टॉक विद रीता, लॉरा रीता से बात करना चाहती थी। द विंडोज आंट वेरी क्लीन, खिड़कियाँ साफ नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ क्लीन आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ डजंट एनीवन क्लीन द विंडोज, तो यहाँ आपका ये वर्ब हो गया। तो ये क्लीन आपका जो है एडजेक्टिव, और एक वर्ड आपका ये क्लीन जो है वो वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। वो यूज़ कैसे आपको यूज़ करना, उसका वो यूज़ आना चाहिए। वी वेंट टू अ फैबुलस शो इन न्यूयॉर्क, शो आपका यहाँ पर क्या है, नाउन है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रही है, और ये पूरा फ्रेज नाउन फ्रेज है, लेकिन ये आपका नाउन है, ठीक है। लॉरा वांटेड टू शो रीता हर फोटोज, यहाँ शो आपका टू इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है, टू इन्फिनेटिव है, ये वांट आपका वर्ब है, इसके बाद टू इन्फिनेटिव आती है, तो ये आपका शो वर्ब हो गया आपका, ठीक है। तो शो आपका यहाँ नाउन हो गया फिफ्थ में, और सिक्स्थ में ये आपका वर्ब हो गया। सेवेंथ में देखिए, हेनरी थॉट क्लेयर लुक्ड ब्यूटीफुल, हेनरी, ये उसका ये सोचना था कि जो है क्लेयर बहुत ही सुंदर दिखती थी, ठीक है। तो यहाँ आपका जो थॉट है, थिंक का थॉट सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, तो यहाँ वर्ब होगी थिंक की थॉट। अ स्ट्रेंज थॉट केम इनटू ईमाज हेड, तो ये आपका नाउन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, एक ईमा के माइंड में एक विचार आया, अजीब सा विचार आया, तो ये नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया थॉट, ये थॉट आपका नाउन है, और ये पूरा यहाँ से नाउन फ्रेज हो गया। स्ट्रेंज आपका एडजेक्टिव है जो इसको मॉडिफाई करना है। नाइन्थ में देखिए, सारा इज फीलिंग क्वाइट टायर्ड नाउ, अब यहाँ पर एडजेक्टिव है,
सारा जो है थोड़ा थकावट महसूस कर रही है अभी, टायर्ड, थकी हुई। अब स्टडिंग ऑल नाइट हैड, ठीक है, टायर्ड एंड्रयू आउट, तो यहाँ आपकी वर्ब हो गई। अब पूरी रात जो स्टडी की थी उसने एंड्रयू को क्या कर दिया, थका दिया था, तो यहाँ आपकी ये वर्ब हो गई। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। अभी आइडेंटिफाई कीजिए इसमें, उसके बाद यूज़ आपका डिटेल में पढ़ेंगे कैसे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट फिनिश है। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। ओके, थैंक यू।